है कि उन शिष्यों के लिए जो यहाँ उपस्थित नहीं है। अब हम करते हैं आज ये जो क्रिया हुई है आपके 3 संकल्प लेके देवी प्रकट हुई थी, याद है तीनों? 3 संकल्प क्या थे? हाँ बोलो क्या थे? all problems, obstacles, and build a good character in us. तो तीनों तो करेगी, पर बाधा वाला काम तो देवी ने आज कर दिया। चरित्र निर्माण के बीच उसने लगा दिया। आपको घर पे जाकर अपने चरित्र को तुरंत नहीं गिरा लेना है, समझे कि नहीं? नहीं तो वरदान भी श्राप में बदल जाता है। और अगर काली का श्राप लग गया तो बहुत डेंजरस है। सरस्वती की अगर कृपा हो जाए तो काली अपने आप कृपा करेगी, और अगर सचमुच सरस्वती कृपा हो गई तो मां लक्ष्मी अपने आप कृपा। और सरस्वती जब कृपा कर ही देती है तो उसका परिणाम पहला ये होता है कि आदमी प्रभु की तरफ चलने लगता है, ईश्वर प्राप्ति की तरफ। तब वो आता ना, तेरी ओर खींचा आता हूँ, तेरे चेहरे में क्या जादू है, तेरी ओर खींचा जाता हूँ, तो आदमी भी ईश्वर की तरफ अपना आप खींचने लगता है। ये आप जहाँ रात को बैठे हो खींच रहे हो आप ईश्वर की तरफ। ऐसा कहीं है नहीं कि रात हो इतने साधक बैठे हो और ये छोटी उपलब्धि नहीं है। ये यहाँ से प्रमाण है, कितने लोग खिड़की बिठा के उनका कल्याण कर रही है। बाकी तो हंसी मजाक वाले बाहर बोलेंगे देखो तो पागल बैठे अंदर, वो ठीक है, उनकी अपनी दृष्टि है भाई। तो सरस्वती की कृपा हो रही है आपके ऊपर, ज्ञान धीरे धीरे अंदर आपकी जग रहा है, गुरु की बात आप थोड़ा सा समझ रहे हैं, तो काली निश्चित रूप से आपका भला करेगी करेगी। ये तो सरस्वती समझाएगी ना कि भाई काली कैसे पसंद करना। जो काली ने कहा कि मैं सच्चरित्र निर्माण करके जाऊंगी, तो काली मां का ऐसा भाव क्यों है कि मैं सच्चरित्र निर्माण करके जाऊं? मां को समझ पाना सरल नहीं, क्योंकि जब मैं आपको गौर से देखता हूं ना, तो आप केवल मतलब से दुनियादारी में या तो परेशानी से बैठे हो या तो कुछ और है। वो ज्ञान के लिए तो भूखे नहीं हो कि बैठे हो, तो माँ को प्रकट करने के लिए वो माँ है। आप बैठे तो सही उसके नाम पे, चाहे किसी वजह से बैठे, दुख दारिद्र जो भी, वो काटेगी। और केवल काटेगी नहीं, आपको देवता बना के ही छोड़ेगी, क्योंकि वो माँ है, देवी है। तो देवता बनाने के लिए चरित्र निर्माण और सच्चरित्र निर्माण अत्यंत आवश्यक वस्तु होता है। इसलिए काली माँ चाहती है कि जो साधक हैं वो उनका चरित्र बड़ा एकदम स्ट्रॉन्ग। आदमी का पतन केवल चरित्र से ही होता है। हर एक बार आदमी चरित्र से गिरने लगता है, तब न काली काम आती है, न बगला, न दुर्गा, फिर कोई काम नहीं होता। तब अगर कोई शक्ति काम आती है तो वो शक्तियाँ जो नरक की तरफ खींच के ले जाती, फिर ले ही जाती हैं, फिर उनसे कोई उद्धार नहीं। तो काली माँ चाहती है कि आप अपनी जो ज्ञानेंद्रियों की जो कमजोरी है, काम वासना, उस पर कंट्रोल करें
काली की शक्ति के माध्यम से। तो चरित्र निर्माण वहीं से होता है। और चरित्र निर्माण में सबसे बड़ी बात होती है गलत लोगों का संग। ऐसे के संग में बैठे ही मत जो आपको भटका दे साधना से। अगर मन भटकने लगे तो गुरु पास जाइए, अपनी शंका रखे, गुरु जी मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, ऐसा ऐसा। गुरु आपको शंका से काटते हैं। और ये मनोकामनाओं को पूरा होने में तो आज रात सभी शक्तियों ने मिलकर विधाता के लिखने को भी बदल दिया है। आपके भाग्य में लिखा कुछ था, बदल दिया गया आज कुछ, लेकिन अब वो कैसे दिखाया जाए, क्या लिखा था, क्या बदला गया, प्रूफ क्या है बताओ। तो आप तो बोलोगे अरे ऐसे ही झूठ बोल रहे हो। तो चलो आपको लगता है झूठ बोल रहे हो, ठीक है, तो हम झूठ क्यों बोलेंगे? हम झूठ बोल के पाप इकट्ठा करेंगे अपने कोटे में। और झूठ किससे बोले? शिष्यों से। शिष्य अपने औलाद से ज्यादा प्रिय होते हैं, क्योंकि शिष्य गुरु के पास जाता है ये सोच के हमारा यहाँ कल्याण हो। तो गुरु कल्याण करेगा, गुरु झूठ बोल के फंसाएगा। हैं फंसाने वाले, पर ऐसे गुरु तो नहीं हो सकते। तो अगर गुरु कल्याणकारी भाव वाला है, उस भावना वाला है, तो वो झूठ क्यों बोलेगा, काहे को भटकाएगा? होता ये है कि जो था दुर्भाग्य में उसमें काफी कुछ काट करके सौभाग्य तो लिख दिया गया, लेकिन आज का तो नहीं प्रकट हो जाएगा ना। बताइए, क्या हो जाएगा प्रकट? आज आपका MBBS में एडमिशन हो गया तो तुरंत कल से नोट छापने लगोगे कि कुछ साल लगेगा? अच्छा मान लो छापने का भी टाइम आ गया, वहां भी घोटाला आपने कर दिया, तब व्यापक घोटाला। हम लोगों को देवताओं को जो काम करना था हम लोगों ने किया। आगे आप उसको चाहे तो अच्छे में ले जाएं, आप चाहे तो आप उसको बर्बाद करें, क्योंकि होलिका को आशीर्वाद तो था कि आग में नहीं जलेगी, जल तो गई। देवता ने अपना वचन निभाया, जो काटना था काटा। 6 शस्त्र भी लगा दिए, चरित्र का भी इतना जो ज्ञान दिया कि भाई ऐसा करो ऐसा करो, ऐसा छोटी बात नहीं है। और हमने एक चीज सिखाई प्रथम बार की, आपको अपने शरीर को संभव शरीर बनाना है। और ये जो 5 एलिमेंट्स की आपकी जो फिजिकल बॉडी है, इसके साथ आपका मन बुद्धि अहंकार ये मिलके सब कुछ बनता है। उसमें जितने भी दोष हैं, पोल्यूशन पॉल्यूटेंट्स, जो विषाक्त तत्व जो उनको अपवित्र करते हैं, उन सभी को काट के जला करके भस्म करके आपको नया पावन पवित्र दिव्य देह निर्माण करना है। जब वो आपका देह दिव्य देह बनने लगता है धीरे धीरे, तब आप जो बैठते हो साधना करें, धीरे 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 दिव्य प्रकाश प्रकट होता है, नक्षत्र जगने लगता है, कुंडली जगने लगती है, और फिर धीरे 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 देवता आपके सामने प्रकट होने लगता है, चाहे सुख में, चाहे रियल में, चाहे सपने में, चाहे कैसे भी। जब एक क्रिया चलने लगती है तो आपका सब कुछ बिल्कुल देवमय बन जाता है। इसीलिए पूरा प्रयास ये हुआ है। और एक बड़ी खुशखबरी की बात है कि काली बिना शक्ति शिव के बिना नहीं रहता, और शिव शक्ति के बिना। तो काली की तुरंत बाद जो कोटैक्शन आएगा वो शिव का आएगा। क्योंकि अभी आप अधूरे हो। राधे तो है, कृष्ण नहीं है, सीता तो है, राम नहीं है, तो काली तो है, शिव। तो शिव का प्रोटेक्शन आने वाली जो गुरु होगी उस समय हो, क्योंकि यह दिवस है गुरु। और दिसंबर में हम लोग का मंगल प्रोटेक्शन तो है, मुस्कुराते रहिए। 108 कोट्याचन कम से कम तो मेरे माध्यम से पूरा होना ही है। तो नहीं, वो तो सिद्धार्थम की इच्छा है। देखो मैं कुछ व्यक्तिगत नहीं कर सकता,
कराते गुरु लोग हैं, निर्देश गुरु लोग देते हैं, सहयोग आप लोगों से मिलता है, हो जाता है। कुछ आपका पुण्य, कुछ मेरा पुण्य, कुछ हमारे गुरुओं का पुण्य, सब मिलके बहुत बड़ा हिमालय का पुण्य का प्रकट है। तो ये इतना कर रहा है, नहीं तो नहीं हो सकता। ये कथा शतान की नहीं होती, इतना कुछ अर्चन क्या, इतना लक्षण भी, इतना ये कितना हवन, ये सोच ही नहीं सकता आदमी। और मजे की बात है कि राम ने युद्ध तो जीत दिया रावण से, पर उनकी जो सेना थी ना, उनका वेल ट्रेंड नहीं थे, सब अंदर थे। तो वही ट्रेनिंग वाली सेना नहीं थी कि रावण जैसी, उनसे सब जीत तो नहीं। तो मेरे पास जितने आते हैं सब दुखियारे आते हैं, सब कैसे आते हैं उनको भी पता नहीं, कितना करते हैं उनको भी पता नहीं। और यहाँ पे आते हैं तो लोग उनको झाड़ देते हैं, फिर भी बेचारे सह लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो मजबूत हो जाते हैं, उनका उद्धार हो जाता है और बड़ा बड़ा कार्यक्रम कर भी जाते हैं। तो इस 74 करोड़ावर्चन के जो आज तक के इतिहास की नींव में जितने पत्थर लगे हैं, नींव से लेके अभी माले पर माला बन रहा है ना, 108 माला के बाद कंगूरा लगेगा, कलश। तो उसमें कितने पत्थर लगे, कितने गारे लगे, कितने शिष्यों की मेहनत लगी, क्या क्या नहीं लगा। अब वो भी लगने के पहले कांजूआ पहाड़ी से जब कारवां शुरू हुआ, हमने साधना शुरू की, तो ये बड़ी लंबी अनवरत यात्रा है जो धीरे धीरे विदेश तक पहुंच चुकी है। और ये यात्रा आपको सिद्धाश्रम तक ले जाए, ऐसा मैं चाहता हूँ। कोई गुरु अकेला सिद्धाश्रम नहीं जाना चाहता, टीम लेके जाना चाहता। हमारे गुरु जी कहते थे मैं अकेला क्या करूँगा, टीम लेके जाना चाहता हूँ। गुरु लोग चाहते हैं कि हजारों टीम लेके जाए, लेकिन ऐसा पुण्य जल्दी होता नहीं। किसी गुरु के जीवन में कुछ ही शिष्य मिल पाते हैं जो सिद्धाश्रम पहुंच ही जाते हैं। आप में से कुछ तो पहुंचेंगे, कुछ नहीं पहुंचेंगे, अगले जन्म पहुंचेंगे। जैसे नारद को विष्णु ने कहा कि इस जन्म में तो नहीं मिलूंगा, अगले जन्म मिलूंगा। अगर इतनी भी गारंटी हो जाएगी अगले जन्म में सिद्धाश्रम जाओगे, तो घाटे का सौदा है कि फायदे का है? ये तो पक्का है, नरक में तो नहीं जाओगे, गिरोगे तो नहीं, फंसोगे तो नहीं। मुस्कुराते रहिए। और पता नहीं कौन सी जन्म पुण्य था, काली माँ ने प्रोटेक्शन करा लिया। जो ज्ञान आता है ना, मेरा नहीं है। इतना ज्ञान प्रकट होना किसी साधारण व्यक्ति को बस है। मैं कहाँ से बोलूँगा भाई इतना भी? तो कहीं न कहीं से ईश्वर ज्ञान भेजते हैं, और ज्ञान वही भेजते जिसे आप आने वाले का कल्याण हो। क्योंकि कम्माका 3 वचन मुझे अच्छी तरह याद है, केवल और केवल लोक कल्याण। ये जो कार्य हो रहा है किसके लिए हो रहा है? ये आप दूसरे कल्याण करें, दूसरा आपका कल्याण करे, इस भावना से जब हम काम करते हैं धीरे धीरे पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो ही जाता है। ऐसे गुरु मेरा जो धर्म है शिष्य का कल्याण करे, मैं पूरा जोर लगाता हूँ। ऐसे शिष्य आपका जो धर्म है कि भाई मुझे आश्रम का गुरु कल्याण करना है, आप वो करें। और अगर हम दोनों अपने पथ पर सही हैं तो ब्रह्मांड कोई ऐसी शक्ति नहीं जो हमारी रक्षा न करे। मैंने सबको सबकी बात भी दे दिया बिना किसी भेदभाव के। अब अंदर नहीं बुलाया तो तब नाराज होने कोई सी बात नहीं है, क्योंकि हर एक को अंगूठा लगाना संभव। फिर भी किसी को लगे तो आ जाना, मैं अंगूठा लगा, मैं बैठा हूँ। ठीक, मैं तभी जाऊँगा जब आप बोलेंगे आप ठीक है गुरु जी। नहीं तो लड़ जाएंगे 2 मिनट बाद, गुरु जी ने हमको तो नहीं लगा, उसको बुलाया, देखो ऐसा वैसा है, मुझे उसको पकड़ के बताता हूँ। उसने काली माँ भी तुम्हारी रुकी। अब वो रोया, काली रोए तो राम जाने, हमको कैसे पता? हम तो वहाँ नहीं थे ना, कि कहीं थे।
काली जो जलाना चाहेगी बता, और जो मेरे मुंह से बुलवाना चाहेगी वही वो, बिना उसकी इच्छा के ना आप यहाँ बैठ सकते हो ना मैं कुछ यहाँ बोल सकता। तो चलो हम लोग फिर से एक बार मुस्कुरा लें। काली माई की जय। बहुत भाग्यवान हो आप लोग, कैसा अवसर मिल रहा है मुंबई में बैठ के। मुझे तो सब अटेंड करने के लिए जोधपुर जाना पड़ता था। हाँ, छोटी लाइन होती थी, बड़ी तकलीफ होती थी, जाते थे, पंखा भी नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कुछ नहीं, गर्मी ठंडी, रेगिस्तान में और क्या है, लेकिन आनंद होता नहीं। यहाँ भी आते, वहाँ भी यही था। हमारे गुरुजी के शिविर में हम लोग जाते थे, जोधपुर के एक भी आदमी उसमें नहीं रहते। हम लोग ट्रेन की बुकिंग जाते थे ना, हाँ, तो लोग बोलते थे कहाँ जा रहे भाई, ट्रेन में ऐसे बातचीत होती है ना, जैसे ही पाली हम लोग पहुँचते थे तो लोकल लोग चढ़ने लगते हैं, अरे भाई आप लोग कहाँ जा रहे हो, क्योंकि हम लोग वही परम दत्ता के झंडा वंडा ग्रुप रहता था ना, या चद्दर वद्दर राम नाम ये सब कुछ भी, हम लोग बोलते तो वहाँ जा रहे हैं गुरु जी के। अरे यार तुमको पूरी दुनिया में कोई मिला ही नहीं, यही मिले। और पाली से समझो कि जोधपुर पहुँचते पहुँचते इतना गुरु मिल जाते थे हम लोगों को कि वहां से भी लौट आए मुंबई तो अच्छा है। लेकिन हम लोग भी कुछ थे जो लौटे नहीं। और यही नहीं, शिविर में भी ऐसे मिल जाते थे। पहले दिन दो गुरु, तुम आए तो कुछ हुआ नहीं हुआ, आप फंस रहे, मुझे डाउट लगता है यार। दूसरे दिन 4 गुरु उड़ाते होते तो 40 गुरु तो मिल ही जाएंगे। अब उसमें अगर आप कच्चे शिष्य हो अगली बार पलटोगे नहीं। होता था, और मैं बोलता था गुरु जी क्या होता है, बोलते कि दुनिया ऐसी है, कच्चा मटका जो होता है ना उसमें पानी डाल दो क्या होगा, गल जाए तुरंत। और पक्का मटका, तो आप लोग कच्चे मटके हो पक्के मटके हो? तो जो पक्का मटका होता है ना, फिर वो उसमें कोई भी पानी कुछ, तो वही पक्का मटका ही मीठा पानी ठंडा पानी दुनिया को पिला सकता है। इसी को फिर से कहा जाता है, समझे कि नहीं बात? ठीक है, माटी के लोगों से चलिए मुस्कुराते रहिए। गुड लक। जगताम् आधारभूतामः पूर्वामात्र सरस्वती मनुभजे शुम्भादिदेद्यादिनीं वेद्योत्ताम समप्रभां मृगपते स्कन्धस्थितां भीषणां कन्यागीतरवालकेटविलस हस्ताभिरासेविताम् हस्तै चक्रगदाशिखे च विशिखां चापं गुणं दर्जनीं बिभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। मेंटली टच। बैठ जाओ। सिद्धाश्रम की जय, ब्रह्मांड के सभी गुरुओं की जय, हरे महादेव, सभी माते शक्तियों की जय, आज के आनंद की जय, सभी भक्तों साधकों की जय, भारत माता की जय। चल भारत भूमि ऐसी मान है जहाँ इतने बड़े बड़े काम होते। चलो शांति करो, सब लोग मना लो। जय
कर दिया जी, हो गया सबका काम, बना लिया सबने जी। ओके। नारियल ले लो सबका, ले लिए। ओम गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः गुरुवे नमः। बहुत बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी साधना आप लोगों को हुई, बहुत रियल में माँ प्रत्यक्ष है। मेरे जीवन का सौभाग्य है कि मुझे अनेकों गुरुओं से संपर्क ईश्वर ने दिया, जिनकी किताबें पढ़ी मैंने, जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, इंस्पिरेशंस, वो भी प्रकट हुए बाद में, और कुछ को तो शरीर मिला ही, वो भी प्रकट हुए। कुछ तो अभी भी जिंदा है, कुछ अब शरीर में नहीं है, लेकिन जिनको मिल चुका था वो तो प्रकट हुए हुए। तो जिनकी केवल साहित्य पढ़ी थी वही प्रकट हुए, जिनको नहीं जाना उनमें से बहुत से प्रकट हुए टाइम टू टाइम मुझे नवीन ज्ञान देने के लिए। तो ये बड़ा विचित्र है कि हम दुनिया जितना सोचते उतनी दुनिया नहीं, दुनिया बहुत बड़ी है, अदृश्य जगत इससे ज़्यादा बड़ा है, और वहाँ भी एक से ज्ञान भरा पड़ा है। ये नवरात्रि आज का एक ऐसा योग आ गया है कि अष्टमी, नवमी, दसवीं तीनों का प्रभाव है। संगम, इलाहाबाद कुंभ, दसवीं लग चुकी है, नवमी थी तो उसका प्रभाव खत्म नहीं, जब सूर्योदय नहीं होगा तिथि रहेगी पुरानी वाली भी, और अष्टमी तो थी ही, तो आज 3 तिथि एक साथ है, और आज गुरुवार भी लग चुका है। बुधवार पूरा गया नहीं, गुरुवार पूरा आया नहीं, लग तो चुका है। तो एक ऐसा योग है ये कि इसकी कल्पना नहीं कर सकते हम लोग। संगम में जाओ, स्नान करो, अब पुण्य पावन पवित्र मुहूर्त हो, अमावस्या, मौनी अमावस्या, मकर संक्रांति, पूर्णिमा, तो वैसे आज का एक महान योग नवरात्रि में प्रकट हो गया है। काली माँ का कोट्यार्चन, चमत्कारी देवी, और हर जगह माँ ने चमत्कार अपना प्रकट करके प्रमाण दिया कि मैं उपस्थित हो चुकी हूँ। नहीं तो इतना सुंदर सब कार्यक्रम नहीं होता है, और आप पूरी रात जगे फिर भी किसी को थकान नहीं आ रही। तो ये माँ का प्रमाण है कि शक्ति। योगानंद जी का एक कथन है कि लव इज ब्लाइंड एंड लव इज लव एंड लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। लव 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 लव। और मैं भी सुबह कह रहा था कि अगर प्यार जानना है, लव जानना है, तो केवल एक ही शब्द है, माँ। तो बच्चा तो माँ के प्यार को जाने या नहीं जाने, माँ जितना प्यार बच्चे को करती हो तो माँ ही जानती है। तो बड़ा अजीब दुनिया है। और योगानंद जी के कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के घर में गुरु प्रवेश करे और गुरु निवास करता हो तो उसके जीवन में भले करोड़ों बाधाएं हों पर उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं।
बाधाएं नहीं होंगी ऐसा नहीं है, पर उसका कुछ बिगड़ेगा नहीं। अब जैसे पांडव थे, बहुत बाधाएं थी, राम थे, कम बाधा थोड़ी थी, और कृष्ण थे तो बाधा ही बाधा थे, लेकिन उनके कहीं न कहीं गुरु तो थे। छोटी सी सीधी सी बात है कि आपको क्या लगता है कोई गुरु किसी घर में रह सकता है? कैसे यकीन आएगा? ये कैसे माने कि योगानंद, विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस या काली माता आपके घर में है, नहीं है, ये लोग हैं भी कि नहीं हैं? कि हम लोग पागल जैसे पत्थर रख रख के पूज रहे हैं खाली? ये भी तो हो सकता है ना। बहुत से लोग कहते हैं अरे बकवास है, कुछ नहीं है, तुम क्या पूजा कर रहे हो, अंधश्रद्धा में फंसे हो तुम। वो बात तो देखो, हर व्यक्ति का अपना अपना अनुभव है, सबका अनुभव तो एक नहीं होगा। बहुत से लोग मिठाई नहीं खाते फिर भी शुगर है, और बहुत से लोग कितनों खाते तो भी शुगर नहीं है। अब डॉक्टर बोलेगा नहीं मिठाई से शुगर है, वो बोलेगा हमको देखो। बड़ा विचित्र है, विरोधाभास है दुनिया में। लेकिन उस महान गुरु सिद्धाश्रम के जो विवेकानंद, उनका यही कहना है कि अगर किसी घर में गुरु निवास करता है तो गुरु निवास कब करेगा और कब तक करेगा, कब करेगा, और तो ये बड़ा सिंपल और कठिन प्रश्न है। और गुरु कब घर में से या तो निकल जाए या तो निकाल दिया जाए, ये भी तो प्रश्न है साथ साथ। जीवन बड़ी सरल और बड़ी कठिन पहेली है, जिसको सॉल्व करना बहुत सिंपल है, बहुत कठिन है। बहुत जीवन में हर पल, हर स्टेज पर, हर मोमेंट में अपोजिट्स है, स्टेट नहीं है। तो जिसका फेथ गुरु पर से नहीं हटता कभी, उसको गुरु कभी छोड़ता नहीं। और जिसको गुरु कभी नहीं छोड़ता, तो गुरु गीता की लाइन हमेशा विश्वास होनी चाहिए कि गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो। तो जब तीनों देवता ही वही हैं, तो तीनों शक्तियाँ कहाँ होंगी? वहीं होंगी। अब ये छह हो गए तो उनके बाय प्रोडक्ट कहाँ रहेंगे? अब गणेश उन्हीं के बाय प्रोडक्ट होंगे ना, वो कहाँ रहेंगे? तो ऐसी अवस्था में मुंह लटकाने का, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। लंबा लंबा पोथी पढ़ पढ़ के, बिग बिग वॉल्यूम लेक्चर दे करके, सुन करके, कथाएं सुन सुन करके, डांस करके, नृत्य करके कुछ हासिल खास नहीं होता है। ठीक है, हर चीज़ करनी चाहिए, पर जो रियल हासिल होता है कोई चीज़, वट एवर यू रियली अचीव, दैट कम्स ओनली थ्रू नॉलेज। और नॉलेज डिपार्टमेंट केवल गुरु और सरस्वती गणेश का है, हनुमान का है। तो आज अब ब्राह्म मुहूर्त लग चुका है, अब काली की मार्केट बंद है। सिद्धाश्रम का दर्शन करने के लिए, सिद्धाश्रम का योगी बनने के लिए ब्राह्म मुहूर्त की साधना ही कंपलसरी है। और वही एक ऐसा फेज होता है जब आप सिद्धाश्रम के योगियों से वार्ता कर सकते हो। ऐसा हमारे दादा गुरु सच्चिदानंद जी का कथन है। हमारे गुरु जी क्या नाम उनका? परमहंस स्वामी सच्चिदानंद महाराज, सिद्धाश्रम के फाउंडर। यही कथन है कि ब्राह्म मुहूर्त में सिद्धाश्रम के योगियों से संपर्क हो सकता है। और एक योगी से संपर्क अगर आपका हो गया तो ब्रह्मांड सारे योगी से आप संपर्क अपना ऑटोमेटिक कर लोगे। एक बार कार चलानी आ गई ना, तब तो फिर कहीं भी वर्ल्ड वाइड घूमोगे। बस चलाने आना चाहिए, उसका स्विच ऑन करो, बस समझ दो कि किधर गियर है, किधर क्या है, किधर एक्सीटर ब्रेक। तो सारी स्विच जो कुछ है, मेन कंट्रोल सब केवल और केवल गुरु है। तो आपको अपने गुरु पर उस प्रकार का विश्वास होना चाहिए। आज मैं ध्यान कर रहा था तो हमारे पगला बाबा प्रकट हुए, रसगुल्ले के शौकीन, सुकड़ू नंद, पतले दुबले रामकृष्ण परमहंस। जिनको हम लोग ठाकुर कहते हैं। मुझे हंसी आती है, ठाकुर कैसे है, बॉडी तो है ही नहीं, ठाकुर काहे के हो।
लेकिन ठाकुर का अर्थ होता है प्रभुत्व वाला, पावर वाला। तो ठाकुर तो बाकी बिहारी को भी कहते हैं। ठाकुर में जिसके अंदर सत्ता चलाने का दम हो और जिसके अंडर में लोग अपने आप आ जाएं, युद्ध करके नहीं। अब राम के कौन से युद्ध करेंगे, लेकिन उनके अंडर में दुनिया अपने आप आ गई। इतनी आ गई कि आज भी आई हुई बैठी हुई, जहाँ देखो वहीं ठाकुर। एक भी बंगाली घर ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ वो अपना घुस के ना बैठे हों। वो भी घुसते हैं, उनकी एक पत्नी है वो भी घुस जाती है, जो सचमुच की माँ है। और एक उनका पुत्र भी है जिसका नाम विवेकानंद है। भले वो शरीर वाला पुत्र नहीं है, लेकिन उनके आत्मा का पुत्र है। ये तीनों तो हर बंगाली घर में तो मिलते हैं, और उन्हीं घर में नहीं मिलते हैं, हम जैसे यूपी वाले के भी घर में मिलते हैं। और जितने महान सिद्ध साधक काली का नाम लेते हैं, वहाँ वो अपने आप पहुँच जाते हैं। काली उनके बिना चलती नहीं है। जब काली उठती है बोलती चल, मैं चल रही हूँ, क्योंकि हर मम्मी अपने बेटे को लेके ही जाती है। समझे कि नहीं? बड़ा विचित्र है। बुलाओ काली को आती है रामकृष्ण, रामकृष्ण बुलाओ काली आती है। जहाँ माँ वहाँ मम्मी, जहाँ बच्चा वहाँ मम्मी। तो मैं सोचता हूँ ठाकुर को पकड़ लो, मम्मी अपने आप आ जाएगी। भूतनाथ जी को पकड़ लो, कामाख्या आ जाएगी। किसी और पकड़ लो, उसका आ जाएगा, जो भी होगा। आगे तो नहीं कहूँगा, नहीं तो आप लोग कुछ और पकड़ोगे तो फिर भी आप लोग बड़े कम चालाक नहीं हो। बगला माई की ये सूत्र है। जीवन की सारी बाधाओं का समाधान का जो केंद्र बिंदु है वो केवल और केवल गुरु कृपा है। मोक्ष मूलम गुरु। मोक्ष का मतलब है लिबरेशन फ्रॉम प्रॉब्लम। मरने के बाद नहीं, मरने के बाद गुरु सिखाता ही नहीं है। तो उस कृपा को प्राप्त करने के पीछे पड़े रहो, संदेह कभी मत करो, और कभी जीवन में डरो मत। काली माँ ने जो 3 चीज़ें कही, योजनाएं बनाई, गरीबी उन्मूलन भी है, निर्मूलन भी है, चरित्र की बात ज़्यादा हुई है, हैबिट्स को किल कर देने की बात हुई है, आदतें, इन सबको गुरु मंत्र के हथौड़े से तोड़ के फेंका जा सकता है। गुरु मंत्र वो तलवार है, वो हथौड़ा है, वो एटम बम है, वो तोप है, वो बाण है, वो जो भी शक्ति समझो। एक ऐसा पावर है ये कि हर नेगेटिव चीज़ को काट के पीट के जला पटा भस्म करके छोड़ देता है। तस्मात गुरु कृपा ही। ब्राह्म मुहूर्त में प्रवचन गुरु का ही होगा, अब दूसरे को हो ही नहीं पाए, क्योंकि शक्ति का प्रवाह चलता है। तो खैर हम लोग मुस्कुराएंगे, आप लोग जाइए अपने घर, कल हम लोग मिलेंगे। और एक बड़ी खुशी की बात है कि आज तीस्ता बाबा ने प्रथम बार आप लोगों को आशीर्वाद दिया। पहले तो दिया तो उन्होंने अपने कोठासन में, जब उनका कोठासन पुराने आश्रम पर हुआ था। आज चूँकि काली है तो जैसे रामकृष्ण हैं, काली चलेगी तो रामकृष्ण ऑटोमेटिक है, तो काली चलेगी तो जरूर रहेंगे, वो ऑटोमेटिक रहेंगे। बगला माई चलेगी तो हमारे दतिया वाले स्वामी जरूर रहेंगे, और भी कुछ लोग रहते होंगे। तो ऐसा होता है, हर देवता के साथ होता है ऐसा। तो आज तीस्ता बाबा ने बहुत कुछ आशीर्वाद दिया है, क्योंकि अमेरिका के सेंटर में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव रहेगा वो इन्हीं का रहेगा। एरिया पहले से बटा होता है, ये जोन तुम्हारा, ये जोन विष्णु को बोले समुद्र जोन तुम्हारा, और श्मशान और कैलाश जोन किसका? अब ब्रह्मा को बोले तुमको जोन की कोई जरूरत नहीं, विष्णु के नाभि के ऊपर पड़े रहो। तो यूएस आश्रम में इनका ज़्यादा योगदान है, रहेगा। और ये भविष्यवाणी आज से 15 साल पहले की गई थी। हर चीज़ प्रकट होती थी, समय लगता है। और आज इन बाबा ने बहुतों का दुख दर्द काटा है, बहुतों की गरीबी, क्योंकि काली ने कहा है कि मैं काटूंगी तो उनके बच्चे भी तो काट देंगे। उनके बच्चे काटेंगे वो तो ठीक है, गुरु भी काट देगा। ये भी बड़ा विचित्र है, गुरु उनका बच्चा भी है। तो कुछ भी करके आपको तो संकट कटने से मतलब है। इस पेड़ का आम खाए, उस पेड़ का आम से मतलब है। तो
आनंद लो। कल आज हमारे योगानंद जी ने 3 व्यक्तियों को चुना है। कोट्याचन काली का चुनाव कौन कर रहे हैं? अरे उनको क्या पड़ी है भाई टांग अड़ाने की, अपनी गली में रहो। लेकिन कहावत है ना कि खग जाने खगई की भाषा। पक्षी की भाषा पक्षी समझता है, बंगाली को बंगाली समझता है। तो उन्होंने किसी को चुन लिया है। मैं नाम कुछ नहीं बताऊंगा, अकेले में बताऊंगा भैया योगानंद किसको चुना है। जैसे कोई बोलूँगा ना तो फिर वो अगला समझेगा तो है नहीं, बस खाली शत्रु जरूर बन जाएगा। तो आज चीचा बाबा ने भी बहुत कुछ दिया। अब आप उतना जी तो हमेशा देते ही रहते हैं। अब उनकी गिराने कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो फेमस हो चुके हैं, देते हैं। और हमारे गुरुजी को तो भाई अब क्या कहूँ, अपने गुरु में तो कहते भी हैं, नहीं भी कहना चाहिए। ज़्यादा तारीफ अपने की नहीं करनी चाहिए, दूसरे करो ठीक है, पर यहाँ दूसरा कोई नहीं है। न योगानंद दूसरे है, न बाप कोई दूसरा है ही नहीं कोई। सब और सब केवल शिव के अंश हैं। एक शिव का शरीर है, उसमें दुनिया भर के सारे गुरु, इधर एक गुरु, इधर दूसरा गुरु, इधर तीसरा गुरु, चौथा गुरु, पांचवा। उन्हीं में से कहीं हम भी हैं। भविष्य में आप में से भी 1-2 हो जाएंगे। तो सब एक दूसरे की मिलकर सहायता करते हैं। बगला पीठ का निर्माण, शक्तिपीठ का प्रकटीकरण ये व्यक्ति नहीं कर सकता। ये चंदे वाला मंदिर नहीं है कि जाओ को रसीद फड़वा लो, को चंदा ले लो बन जाइए। तो पसीना निकाल के ही खून पसीना बनता और बन रहा है। तो आप लोग मुस्कुराएं, मेरा दिल से आशीर्वाद है, सब गुरुओं का आशीर्वाद है, काली माई का आशीर्वाद है। बाकी क्या किसको मिला आप खुद ही समझेंगे। कल और डिटेल नॉलेज दिया जाएगा। कल हम लोग की पूर्णाहुति ठीक 9:15 बजे हो जाएगी और कल ठीक 7:15 बजे शाम को सिद्धाश्रम प्रकट होगा। जो बची खुची दीक्षाएं हैं वो ऐसे तो एक बार दे दी गई सारी, फिर भी कल जो होंगी तो दे दी जाएंगी। बस अब आप लोग जा सकते हो, मुस्कराते हुए जाओ। ब्राह्मोत लग गया है, महाकाल का अभिषेक हेमंत को बोलो कर दें, उनको भस्म की आरती वारती कर दें उनकी भी, क्योंकि अब उनका टाइम आ गया है। हम कितने भाग्यवान हैं, हर पल एक नए देवता हमारे पीछे लगा हुआ है। काली हटी तो महाकाल है, महाकाल हटे तो गुरु हैं, गुरु हटे तो भगवान, सुबह तो सूरज भगवान है, सूरज हटे तो कुछ और है, कुछ और है, कुछ और है। तो ये भारत भूमि बड़ी महान है। चलो हम लोग मुस्कुराते हुए, ऑलराइट, बोले बगला माई की जय। अब आप लोग जा सकते हो। मैं अभी 1 घंटा 1.5 घंटा और सरना करके मैं भी जाऊँगा। बोल क्या हंसी क्यों आ रही? किसी के फेस का रंग नहीं उड़ा है, सबको अपने जैसा मत सोच। तू भले थक गई, मैं तो नहीं थका हूँ, जबकि मेरी उम्र तेरे से बहुत ज़्यादा है। और उड़ाए तो अभी अगर पिक्चर लगा देना यहाँ, बाहुबली लगा दें तो आप सब लोग एक्टिव होकर लगो देखने। और नहीं तो वो वाली की गुरुजी वो पिक्चर में ट्रेन क्यों आ जाती है तो कुछ तो स्तंभन करो तो नींद गायब हो जाए। नींद एक मानसिक अवस्था है, थकान कुछ होता नहीं। बुढ़ा कौन होता है? जिसको कोई काम नहीं है मन को, वो बुढ़ा है। इस समय तुम्हारे मन में कोई काम नहीं है, अगर भी तुमको अभी क्रीम बोलते माइक पकड़ा देना तो जोश में आ जाएगी। काम नहीं है तो थकान आती है। एनीवे फिर भी बॉडी है, चिंता मत करो, मैंने छूट देती है। जाओ चलो मिनी आरती एंड देन नेक्स्ट के साथ चलो।
माता की जय, बाबा भूतनाथ महाराज की जय, सीता बाबा की जय, दादा निकलेश्वरानंद की जय, काली माता की जय, गंगा मुखी माता की जय, कामाख्या माता की जय, बंगला फैसला की सभी देवी देवताओं की जय, हर हर महादेव। बस आप लोग जा सकते